आज की हेडलाइंस भी पढ़ते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर वार्न्स पीएम। तो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उसको समझते हैं कि यानी कि अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, कुछ टाइम 2 साल पहले 1 साल पहले जो कोविड की महामारी थी, तो उसकी जो थी वो दोबारा बढ़ रहे हैं, तो उसी को लेकर पीएम है उसने कहा है। तो वो हम पढ़ते हैं इसमें। अब कहता है कोविड-19 पैंडेमिक की जो कोविड की जो महामारी है तो इज फार फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम ओवर है, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो कभी भी आ सकते हैं, चल रहे हैं। तो वो कहता है कि भी एडवांस पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वो चेतावनी ऐसी देते हैं कि भी जो मतलब जो पेंडेमिक की है, जो कोविड की है, तो वो बीमारी है, महामारी है, तो वो अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसको लेकर हमें सचेत रहना होगा। उसकी सैंपल, उसकी टेस्ट वो हमें करने होंगे, पहले से ही तैयारी। तो ये हेडलाइंस है, तो हम थोड़ा और पढ़ते हैं। तो ये है ये वांस, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो इसका जो अब देखते हैं, मोदी आस्क ऑफिशियल्स टू इंक्रीज होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग टू हेल्प आइडेंटिफाई इमर्जिंग वेरिएंट्स। तब कहते हैं मोदी है, मोदी ऑफिशियल है जो अधिकारी। तो ये हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, इंडेफिनेट की वर्ब है, एस आ रहे हैं उससे पता चल रहे हैं, और ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसकी वजह से एस आ रहे हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट है प्लूरल में, ये इसका इन्फिनेटिव है। तो ज़्यादा तो हम हर पार्ट ऑफ स्पीच आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें वोकैब है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आप देर देर देखते रहे। अब कहते हैं मोदी है वो ऑफिशियल है जो अधिकारी। तो अधिकारी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई टू इंक्रीज, कि भी यानी कि जो इंक्रीज हो जाए वो बढ़े हैं, तो यानी क्या होल जीनोमिक सीक्वेंस। तो जो होल जीनोमिक सीक्वेंस हैं, तो वो इसमें पता चल जाए टू हेल्प आइडेंटिफाई इमर्जिंग वेरिएंट हो जाए कोई भी नई वायरस, जैसे कोरोना वायरस है, तो ऐसा ही कोई नया वायरस कोई उभर रहा है, इमर्जिंग है जो उभरना। इमर्ज हमारी वर्ब है, तो उससे इमर्ज आईएनजी लगाकर नाउन बना दे, और इस नाउन का ये जो नाउन है मेन नाउन वेरिएंट, इसका एडजेक्टिव बना दे, इसको मॉडिफाई करने के लिए ये वर्ब से नाउन बना है। तो कहते हैं कि जो नए वेरिएंट है कोई भी, या जो भी नई महामारी है वो उभर रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो वो हेल्प क्या करती हैं, तो वो हेल्प करती है ये पूरी प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस से जो डॉक्टर हैं तो वो पता लगा लेते हैं कि भी यानी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कौन सी बीमारी चल रही है या बीमारी हो सकती है। तो इस प्रोसेस है, यानी होल जीनोमिक सीक्वेंस, या एक ऐसी प्रोसेस है। तो इसमें भी खुद बताया इन्होंने, नहीं आप देख सकते हैं। अब कहते हैं कि भी एक मीटिंग में एट ए मीटिंग टू एक्सेस द रिसेंट राइजिंग इन कोविड-19 पैंडेमिक और इन्फ्लुएंजा केस एंड पब्लिक हेल्थ रेडनेस। तो अब एक मीटिंग में रिसेंट राइजिंग कोविड, यानी कोविड की और इन्फ्लुएंजा एक केस। तो इन्फ्लुएंजा केस जैसे कोविड है, कोविड महामारी है, तो ऐसे ही कोई नया महामारी है वह इन्फ्लुएंजा है जब, तो यानी कोविड की केस और जो ऐसी कोई नई महामारी है तो उसके केस, और राइजिंग मतलब बढ़ना, तो रिसेंट में बढ़े हैं। एंड पब्लिक हेल्थ रेडनेस, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें ऐसा कहा गया है। तो अब इसको पूरी डिटेल को हम यहाँ समझते हैं, इससे तो हमें बारीकी से समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। अब कहते हैं कोविड पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, कि भी जो कोविड है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है इसकी। तो अगर कोविड जो पेंडेमिक की जो महामारी है वो अभी खत्म नहीं हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्वेश्चन है जो वो सावधान, पहले सतर्क करना। तो सतर्क क्या है, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बताए इम्फेसाइज जो जोर देना। तो ये इम्फेसाइज हमारी वर्ब भी होती है, जो भी जोर देना, जबकि आईएनजी लगा देते हैं हमारी वर्ब बन जाते हैं। तो ये हमारी वर्ब है इम्फेसाइजिंग, ये वर्ब नहीं है, इम्फेसाइजिंग हमारा नाउन है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो emphasizing the need to monitor the status of disease। अब कहते हैं कि जो जो उभर रहे हैं केस, emphasize
एम्फेसाइज जो जोर देना, तो जोर दिया है किस पर जोर दिया है, द नीड हमें आवश्यकता है, टू मॉनिटर मॉनिटर करने की, हैंडल करने की, कंट्रोल करने किसको, स्टेटस ऑफ द डिजीज, क्योंकि जो बीमारी है तो उसका जो स्टेटस है, उसकी जो रिपोर्ट है तो उसको मॉनिटर करने की, उसको कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता है। तो ऐसे मोदी ने ये कहा है। अगर अक्रॉस दी वर्ल्ड पूरे कंट्री में, यानी कि ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि डेली के आधार पर, रेगुलर बेसिस के आधार पर। अब थोड़ा और बढ़ते आगे। अब कहते हैं एट ए हाई लेवल मीटिंग, तो हाई लेवल मीटिंग जैसे ये थी, ये हाई लेवल मीटिंग थी, तो ये हाई लेवल मीटिंग तो उस रिव्यू जो पुनर्विचार करना, उस चीज पर बैठकर तर्क करना, तो ऐसी हाई लेवल की मीटिंग थी। तो उसमें मोदी ने डायरेक्टेड, ऑफिशियल डायरेक्ट जो हमारी वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट निर्देश दिया है, ऐसा कहा है, क्या कहा है, ऑफिसरों को कहा है और क्या कहा है, इंक्रीजिंग हो जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑफ कोविड पेंडेमिक, कोविड पॉजिटिव सैंपल्स, तो जो कि यानी कि जो कोविड पॉजिटिव की जो सैंपल्स हैं, तो यानी होल जीनोमिक सीक्वेंस है या पूरी प्रोसेस है, कभी नया वेरिएंट कोई उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको प्रोसेस जानने की प्रोसेस है, तो कभी मतलब कि जो कोविड पॉजिटिव के जो सैंपल हैं, वो सैंपल्स इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो यानी बढ़ाए जाए, ऐसे मोदी ने अधिकारी हैं तो उसको निर्देश दिया है। तो कहा है यूजिंग दी डिजाइनेटेड INSACOG लेबोरेटरी, तो यह कोई लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, तो INSACOG, तो डिजाइनेटेड जो नामांकित, जिसका नाम है या मतलब फेमस है, लिस्टेड है, तो उसका हम यूज करेंगे कि भी कोई भी सैंपल हमें कोई भी पेशेंट ऐसा पाया गया तो हम ऐसे लेबोरेटरी में उसको चेक करेंगे और फिर इसकी सहायता से हम इसको देखेंगे। कहते हैं एज दिस वुड रिपोर्ट, और यानी कि यह है वो रिपोर्ट करेंगे, तो यानी वुड है जो हमारा मॉडल है कि जो फ्यूचर के लिए आते हैं, प्रोबेबिलिटी अनरियल, हमने ऐसा गैस किया है कि भी अगर कोई एनी न्यू वायरेंट या इमर्जिंग वायरेंट, मतलब कोई नया वायरस, कोई नई बीमारी या कोविड का वो जो पेशेंट है, तो वो अगर पाएगा तो हम उसको ट्रेस करेंगे, उसको जांच करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसकी उसमें सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, ये लेबोरेटरीज, तो ये लेबोरेटरी इसी के लिए यह है। तो एंड इमर्जिंग यहाँ तक आ गया था। अब कहते हैं फैसिलिटेट एंड टाइमली रिस्पॉन्स, भी फैसिलिटेट करना, सुविधा करना, यानी कि टाइमली रिस्पॉन्स, भी टाइम पर हम उस चीज की सुविधा कर लेंगे कि जैसे ही हमें मिलता है कोई पेशेंट या, तो हम उसके अनुसार ही उसका इलाज करना शुरू कर देंगे, ताकि हम पहले से मतलब टाइम से पहले हम उस चीज पे सचेत हो जाए। ये फिर छूट जाएगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसकी। अब कहते हैं इन द पास्ट 1 वीक, यानी कि पिछला जो पास्ट है, पास्ट गया जा चुका है हमारा, तो उस वीक में एज मैनी एज 888 न्यू केस, यानी कि जो 888 का जो न्यू केस हैं, तो इन्हें हैव बीन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट का किए जा चुके हैं, मतलब लिस्टेड हैं ऑन एवरेज एवरी डे इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में एवरी डे का, हर दिन का जो एवरेज का औसत आ रहे हैं, तो एवरेज लगभग इतना केस है, इतना केस की निकट कर आ रही है, तो उस पर ये पूरा टॉपिक था। और है एट द मीटिंग ऑफिशियल असेस्ड द करंट कोविड, आगे पढ़ेंगे। और है एक मीटिंग में, जैसे ये मीटिंग हो रही है, मीटिंग में ऑफिशियल अधिकारी हैं, अधिकारियों ने असेस करना, मूल्यांकन करना, जांच करना, उस चीज को देखना, तो उसको मूल्यांकन क्या है, करंट कोविड। आगे बढ़ते हैं, करंट कोविड का क्या मूल्यांकन क्या है वो देखते हैं इसमें। अगर कोविड का मूल्यांकन क्या है, इन्फ्लुएंजा सिचुएशन, तो इन्फ्लुएंजा सिचुएशन वो है जो नया कोई ऐसा वायरस है वो बरकरार है, तो उसको यानी इन आवर हमारे कंट्री में, कंट्री देश। अगर है एंड अर्ज, तो अर्ज मतलब आग्रह करना, तो अर्ज की है, अपील की है, यानी दैट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बी पुट इन पैलेस इन हॉस्पिटल, भी अर्ज की है, आग्रह की, अपील की है, किससे किसकी की है, कि कोविड अप्रोप्रिएट, कि कोविड अप्रोप्रिएट है जो अनुकूल उचित बिहेवियर, क्योंकि कोविड का जो भी पेशेंट है तो उसके साथ अनुकूल सही व्यवहार है वो किया जाए, काम किया जाए, बी पुट इन पैलेस इन द हॉस्पिटल, अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको, कोविड का कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो उसको सही तरीके से उसकी जांच की जाए, उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो सही हो जाए, तो ऐसे मोदी ने अर्ज किए। अब क्या आगे पढ़ते हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं।
अब आगे पढ़ते हैं। दे एडवाइज, और उन्होंने एडवाइस दी है। एडवाइस क्या दी है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हो जाएगा जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे बूढ़े लोग हैं। तो ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे स्पष्ट पता चलेगा। परफेक्ट होता तो हमारा है जो है वो आता, बाकी जो हमारा होता तो हमारा है जाता। तो टेंस पहचानना हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो कहते हैं तो दे उन्हें एडवाइस किए। क्या एडवाइस किए? जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं देश के, तो उनसे किए हैं। और किन लोगों से किए हैं? उन लोगों से किए हैं कि जो स्ट्रेस करके ही ये पूरा लिख दिया। नहीं, इसको आप ऐसे मान सकते हो, उन्हें यानी कि जो बूढ़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनसे एडवाइस किए। क्या किए हैं? यानी कि अडेयर टू द प्रोटोकॉल व्हेन विजिटेड क्राउडेड एरिया। जब वो यानी कि क्राउडेड एरिया है, जो भीड़ वाले एरिया है, स्थान है, तो उस पर अगर वो जाते हैं तो वो पालन करें प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब डिसिप्लिन, शिष्टाचार की जो रूल में है कोविड पेंडेमिक से बचने के लिए, तो उनका पालन करें। अब और भी नहीं समझ में आया तो आसानी से और समझाते हैं हम। अब दोज विद को मोरबिडिटीज टू अडेयर टू द प्रोटोकॉल। अब कर है मोरबिडिटीज। मोरबिडिटीज है जाएगा जो पहले ही कोई भी जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई भी पर्सन है, तो उसको पहले कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसके पहले कोई बीमारी है, तो वो हो जाएगा। तो यानी दोज विद, यानी जो लोग पहले कोई बीमारी है, बीमारी से जूझ रहे हैं, वो स्पेशल। तो स्पेशल और सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग लोग हैं वो, और स्पेशल जो कोई भी बीमारी है, तो उनको अगर कोई भी बीमारी है तो वो स्पेशल खास ध्यान रखें। तो अरे वो पालन करें किसका? प्रोटोकॉल का भी, शिष्टाचार है मतलब कोविड पेंडेमिक के जो भी रूल हैं, तो उनका पालन के कब करें? ये टाइम की क्लोज है, तो इनकी वैन विजिटिंग क्राउडेड है, यानी भीड़ वाले जो स्थान है, तो उसमें जब वो जाए तो उन जो कोविड के हैं तो उनका पालन करें। बाकी को तो करना है, पर इन्होंने इस चीज को स्ट्रेस कर दिया कि ये पर्सन तो ये खास कर इस चीज का ध्यान रखें। अब आगे पढ़ते हैं, इसका बस छोटा सा ये और बचे हैं द एंड। कहते हैं द रिव्यू कम्स। रिव्यू जो हमारा पुनर्विचार करना उस चीज पर, तर्क वितर्क करना का, जैसे इस मीटिंग के हैं तो वो कम्स कम्स निकल कर आए हैं ऐसे। पुनर्विचार ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, ये सिंगुलर इसलिए है सारा है। फिर अगेंस्ट, अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन किसी के खिलाफ, विपक्ष भी, यानी कि बैक ड्रॉप ऑफ स्पाइक इन इन्फ्लुएंजा केस एंड राइज इन कोविड केस ओवर द पास्ट 2 वीक्स। कि जो पुनर्विचार है, तो ऐसी बैठक की उसका जब रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या फायदा होगा। तो ऐसे पुनर्विचार है वो निकल कर क्या है कि पिछले 2 वीक है, पिछले 2 सप्ताह हैं, तो उसमें कोविड है, कोविड के जो केस है वो राइज मतलब उभरे हैं, उठे, नए आए हैं, तो वो कोविड के केस, और जो नया वेरिएंट है, नए इन्फ्लुएंजा केस हैं, जो नए बीमार हैं, तो उसके जो केस हैं तो वो निकल कर सामने आए। तो आज के हमारे कंप्लीट। ऐसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे और उसकी प्रैक्टिस करते रहे।